शौकी इब्राहिम अब्देल करीम, जो कि मिस्र के एक शीर्ष मौलवी हैं, भारत के 6 दिन के दौरे पर आए हैं। अब्देल करीम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के इनविटेशन पर भारत आए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसी बातें कही जो दुनिया के हर मुसलमान को सुननी चाहिए। अब्देल करीम ने कहा, धर्मों के बीच किसी भी संवाद में वास्तविक पुलों का निर्माण करने के लिए मतभेदों और विविधताओं को गले लगाना पड़ता है और भारत सहित दुनिया भर के मुसलमानों को धार्मिक फतवों पर समझदार होना चाहिए जो समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैं भारत दूसरी बार आया हूं और मैंने व्यक्तिगत रूप से नोट किया है कि लगभग 5 साल पहले जब मैं पिछली बार भारत आया था, तब से लेकर अब तक भारत में चौंका देने वाला विकास हुआ है। भारत आने वाला कोई भी आगंतुक भारत जैसे महान देश में इस विकास को नोटिस करेगा। उन्होंने कुरान का जिक्र करते हुए कहा, भगवान कुरान के एक अध्याय में कहते हैं, हे लोगों, हमने तुम्हें बनाया है और तुम्हें जनजातियों और राष्ट्रों में बनाया है ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। भगवान ने ये नहीं कहा, मैंने तुम्हें एक दूसरे को मारने या नफरत करने के लिए बनाया है। मैं वर्तमान वास्तविकताओं को समझने और इस्लामी ग्रंथों को वर्तमान वास्तविकताओं से जोड़ने के महत्व पर जोर देता हूँ ताकि हम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए समाधान तैयार कर सकें। इसके बिना फतवा त्रुटिपूर्ण, गलत और मुसलमानों के जीवन के लिए गलत होगा। उन्होंने कहा, हम स्वघोषित मौलवियों की इन घटनाओं को देख रहे हैं जो कि फतवों को जारी करते हैं जिनका मुसलमानों की वर्तमान वास्तविकताओं से कोई भी लेना देना नहीं है और इसलिए वे लोगों को उनकी समस्याओं के गलत समाधान देते हैं जो लोगों को इस्लाम के मूल्यों का पालन करने के बजाय उल्टा उन्हें इस्लाम से दूर धकेलते हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक भूमिका निभानी है। अब्देल करीम ने आगे कहा, हमें ये समझना होगा कि आतंकवादी हमले मुसलमानों द्वारा किए जाते हैं। वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने बीमार मन और बीमार मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस तरह की हिंसा का सहारा लेते हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम के धार्मिक मूल्यों को नहीं समझा। उन्होंने कहा, दुनिया भर के सभी धर्मों का एक ही सर्वोपरि उद्देश्य है, एक दूसरे के साथ शांति से रहना। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।